मलिकाना के मजदूरों को वापस लेना होगा। तो साथियों, आज हमारे हड़ताल को 87 दिन हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि हम लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग मुंह झुकने वालों में से नहीं है, और हमें हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। चाहे जीएम मोदी का प्रशासन कितने भी कोशिश कर ले, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, जब तक हमें हजारों जो वर्कर्स निकाले गए हैं, मजदूरों को निकाला गया है, जब तक अंदर नहीं रखा जाता, उन हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, अपनी ताकत उठाते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, और इसके लिए आपको पूरा सलाम बनता है, क्रांतिकारी इस्तेकबाल बनता है। दूसरी बात कि आज हमें कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है कि आज पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हालात क्या है। आज चाहे पुणे की बात कर लीजिए, चाहे गुड़गांव, धारवाड़, मानेसर की बात कर लीजिए, या फिर जो पूरा फ्लाइट बनता है दिल्ली से मुंबई जयपुर होते कॉरिडोर बनता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, उसकी बात कर लीजिए। आज पुणे में सामान्य स्थिति बनती है कि हर जगह ठेका प्रथा बढ़ रहा है, मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है, छटनी बढ़ रही है, तालाबंदी बढ़ रही है। ये एक आम समस्या पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर करीब 4 करोड़ मजदूर काम करते हैं। 4 करोड़ मजदूर पुणे के अंदर करीब 4 लाख मजदूर यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। करीब 3000 यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे यूनिट ऑटोमोबाइल सेक्टर के, और 4 लाख मजदूर यहाँ काम करते हैं, और ज्यादातर पुणे के अंदर भी ठेके पर आप सब पता सकते हैं। और यही हाल ठीक गुड़गांव में, धारवाड़ में, मानेसर में, पावल में, निमराना से लेके राजस्थान के पूरे औद्योगिक पट्टी में है। और जहां जहां बेंगलोर में भी जाइए, जहां जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थितियां, वहां सेम यही हालत है कि वहां पे ज्यादातर यानी कि 90% लोगों को, 4 करोड़ में से 90% जो मजदूर ऑटोमोबाइल में काम करने वाले वो ठेके पर है। और अब इसको भी समझना चाहिए कि अभी पुणे के अंदर सबसे ज्यादा औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में। 2020 के अंदर करीब 4000 ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुर्घटनाएं हुई, मजदूरों की जान गई, हाथ कटे, उंगली कटे, शरीर कटे, और सबसे ज्यादा पुणे के अंदर करीब 932 सबसे ज्यादा घटनाएं दिखाते हैं कि पुणे के अंदर सुरक्षा के, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सुरक्षा के लिए कोई हालात नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सारे सेंसर हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मशीन बना के काम किया जाता है। 1-1 सेकंड के अंदर 15-15 प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, और ये हर जगह ये स्थिति है। जहां भी आप लोग इससे जूझ रहे होंगे, इससे गुजर रहे होंगे, आप भी बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि हमें क्यों हुंडई कंपनी काम पे नहीं ले रही है। अपने आप नहीं, क्यों उनका मन नहीं कर रहा। असल बात है कि आज पूरा एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे मारुति हो, चाहे होंडा हो, चाहे हीरो हो, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो सब अभी सारे परमानेंट कर्मचारियों को काम से निकालने में लगी हुई है। उदाहरण के लिए अभी गुड़गांव के अंदर एक आंदोलन चल रहा है। बेलसोनिका कंपनी, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। बेलसोनिका कंपनी, उसके मजदूर भी करीब आज 80 दिन हो गए उनको बैठे हुए, वो वहां पे लघु सचिवालय के बाद बैठे हुए हैं, उनके भी परमानेंट कर्मचारियों को निकाल दिया। उसके अलावा हिताची कंपनी से लेकर मतलब तमाम वहां पे ऐसी कंपनियां हैं जहां लगातार आंदोलन चलते हैं। अलग अलग जगह मजदूर धरने पे बैठे रहते हैं। कई आंदोलन 6-6 महीने चलते हैं। आपको याद होगा हीरो का आंदोलन चला था 2016-17 में, वो कई महीनों तक चला था। जनता मिलकर तो उसके मजदूर बैठे थे। उससे पहले आपको सबसे बड़ा आंदोलन जो मारुति का आंदोलन हुआ था 2011-12 में, जहाँ पे हजारों मजदूर सड़क पे आ गए थे, पूरा गुड़गांव का ऑटोमोबाइल साइड जाम हो गया था। वो आज तक के ऐतिहासिक आंदोलनों में से है। उसके मैनेजर था, उसने क्या कहा था आपको पता है? उसके मैनेजर ने कहा था कि अब मजदूरों का संघर्ष वर्ग संघर्ष है, यानी कि जो मालिकों और मजदूरों के खिलाफ होने वाला संघर्ष है, जो मजदूर मालिक के खिलाफ लगता है, सीधा वो संघर्ष है। तो वो संघर्ष जो मारुति में हुआ था, आज उसी को हम अलग स्तर पे यहाँ पे दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ अपने पक्के रोजगार के लग रहे हैं। और साथ ही साथ आज ये भी समझिए कि हर जगह जो खासतौर पर मोदी सरकार है, इन सारी चीजों को जटिल बनाती जा रही है। कैसे? अभी 4 लेबर कोड मोदी सरकार नहीं कह रही है। 4 लेबर कोड में पहली चीज क्या है? एक तो काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, पक्का रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हड़ताल करने के लिए, अभी तो हम हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल करने के लिए भी 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। 6 से 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, तब आप हड़ताल करते हैं, वरना आपकी हड़ताल भी गैर कानूनी कहलाएगी। या फिर कोई अगर कंपनी में 300 तक वर्कर काम करते हैं, वो कंपनी अपने आप को तालाबंदी करना चाहे, जैसे आपके साथ हुआ, आपकी कंपनी ने हजारों वर्कर को निकाल दिया। अगर किसी कंपनी में 300 वर्कर तक काम करते हैं, उस कंपनी को कभी भी बंद कर सकते, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये 4 लेबर कोड में लिखा है। और साथ ही साथ काम के घंटे बढ़ाने से लेकर वेतन घटाना, ये सब उसके जरिए है। तो आने वाले समय में ये तो साफ है कि चुनौतियां बढ़ने वाली है और हमारा ये संघर्ष यहाँ पे एक मिसाल पेश करेगा आने वाले समय में, अगर हम लोग यहाँ डटे रहते हैं, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आपसे अपने कुछ अनुभव भी साझा करना चाहेंगे जो हमने इस दौरान देखे अलग अलग इलाकों में संघर्षों को लड़ते हुए। एक आम चीज है जो अभी तक सारे संघर्षों में हुई है, वो आम चीज क्या है कि जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे यहाँ पुणे में हो। अभी पुणे में भी 50 का आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा। उससे पहले एक और आंदोलन हुआ था। ज्यादातर आंदोलन असफल हुए। सच्चाई है कि नहीं? ज्यादातर आंदोलन में या तो आंशिक जीत मिली है, छोटी मोटी जीत मिली है। जिन मांगों पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार या प्रशासन या मालिकान पूरी तरह मांगों को नहीं माना। तो उसके पीछे हमें लगता है कि कारण को समझना चाहिए। कारण क्या है? आज के समय में जितने भी अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरों को दिखाई दिया गया है। उदाहरण के लिए पहले फैक्ट्री होती थी, एक फैक्ट्री में 50,000 मजदूर काम करते थे, 1 लाख मजदूर काम करते थे। आज ऐसा कहीं नहीं है। आज किसी भी फैक्ट्री में 4,000 5,000 से ज्यादा वर्कर काम नहीं करते। आपकी फैक्ट्री में 3 या 4,000 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे ज्यादा कहीं नहीं। आप पूरे मारुति में भी जाएंगे, मारुति के सबसे बड़ा प्लांट है भारत का, वहां पे 16,000 वर्कर है, उसमें से करीब 12,000 ठेके पर है। तो उससे समझा जा सकता है कि इसको पूरा बिखर दिया गया है और वहां पे हर बार मजदूर बदल जाते हैं। तो पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि आज एक फैक्ट्री में के भीतर रह के हम अपनी लड़ाई को पूरी तरीके से नहीं जी सकते। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है हमें अपनी लड़ाई को पूरे इलाके में फैलाने की। उदाहरण के लिए 2005 में एक रीको कंपनी है, वहां पे एक मजदूर की गार्ड से वहां मालिकों के गार्ड ने हत्या कर दी। उसके बाद पूरा गुड़गांव का ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनियां बंद हो गए। सारे लाखों मजदूर, ये ऐतिहासिक घटना है, लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए। पुलिस से लेकर प्रशासन, फौज सब कराए, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये मजदूरों की ताकत है कि लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इसके लिए आज जो सबसे पहली चीज है कि हमें सेक्टर के आधार पर ऐसे यूनियनें खड़ी करनी होंगी, तभी हम लोग फैक्ट्री की लड़ाई को भी जीत पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर और अलग अलग सेक्टरों की बात है। और जहां जहां पे सेक्टर के आधार पर यूनियनें खड़ी हुई है, जहां जहां इलाके के आधार पर यूनियनें खड़ी हुई है, वहां पे जीत मिली है। और ये पूरे विश्व भर में आप उदाहरण देखिए, उठाके चाहे भारत में देखिए, उन्हीं जगहों पर आज जीत हासिल हो रही है। वही के मजदूर लड़ पा रहे हैं। क्यों ये समझिए। एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए आप हजारों को तो करोड़ों काम पे नहीं लेते, वो नए मजदूरों को काम पे रख लेंगे। नए मजदूर आ जाएंगे, सारे ठेके पे होंगे। वो पक्का नहीं होगा, सारे ठेके पे होंगे, सबको ठेके पे काम कराएंगे, 6 महीने बाद हटा देंगे। यहाँ भी 6 माही प्रथा चलती होगी, 6 माही प्रथा से लेकर अलग अलग लोग प्रथा यहाँ पे शुरू कर चुके हैं लोग, तो उनको हटा देंगे तो मजदूर बदलते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम एक फैक्ट्री की लड़ाई को लड़ते हैं तो उसके लिए मालिकों की ताकत मजबूत होती है। उनके पास पुलिस की, प्रशासन की, यहाँ लेबर कोर्ट भी तो उन्हीं का है। लेबर कोर्ट क्या करता है? आमतौर पर समझौते करवाता है, ज्यादातर समझौते मालिकों के पक्ष में होते हैं। तो ये भी सारी ताकत अगर एक फैक्ट्री के आधार पर चलेंगे तो मालिकों के पास होगी, उनका पलड़ा भारी होगा। अगर हम लोग पूरे अगर बैठ के, उदाहरण के लिए आप पूरे पुणे के बैठ के, ऑटोमोबाइल के बैठ के मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, मेरे को लड़ाई लंबी है, 2 दिन का काम नहीं है, हम समझते हैं। अगर हम पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजदूरों को इकट्ठा करेंगे तब जाकर हम किसी भी फैक्ट्री की लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए आज यहाँ पे सेक्टर की यूनियन होती तो हम लोग सारे फैक्ट्री के मजदूर यहाँ पे 2 दिन में उसको मानना पड़ता, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी कंपनी का बात तक झुकता। अगर यहाँ पे सेक्टरगत या इलाका यूनियन होती तो आज सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में यही है कि एक ऐसी यूनियन को हमें खड़ा करना होगा जो सिर्फ फैक्ट्री के आधार पर न खड़ी हो, बल्कि इलाके के आधार पर खड़ी हो, सेक्टर के आधार पर खड़ी हो। तभी हम लोग आने वाले समय में अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। वरना आज लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार से लेकर जितनी सरकारें कानून बना रही है, कल हमारे हड़ताल करना तक मुश्किल हो जाएगा। जैसा बताया भी, ये कानून भी आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग आपके इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। इस हड़ताल को, इस लड़ाई को आगे ले जाने का वादा करते हैं। अभी जो यात्रा चलेगी, हम लोग ये मांग को भी उठा रहे हैं कि सबको पक्का रोजगार मिलना चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग ही यही है कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून सरकार पारित करे, जिसमें हर एक काम करने वाले हाथ को पक्का रोजगार मिले साल के 365 दिन। और सरकार अगर पक्का रोजगार नहीं दे पाती है तो कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे। ये हमारी पहली और सबसे जरूरी मांग है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। आज बेरोजगारी बढ़ गई है, 32 करोड़ लोग तो भारत में बेरोजगार है। तो ये सबकी मांग बनती है। इसलिए
हम आपकी मांग को भी लेके जाएंगे। अब हम लोग ये यात्रा आने वाले 3 मार्च तक जारी रहेगी। हम लोगों ने आपसे फैसला लिया, आपको संपर्क किया, इस पूरी बात को, आपकी हड़ताल को हम लोग गुड़गांव में भी चलाएंगे। आगे हम लोग मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, हर जगह लेके जाएंगे ताकि देश भर के मजदूरों की एकता बढ़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। और आप भी अपने स्तर पे यहाँ पुणे के अंदर जितने मजदूर हैं, रैली निकालने से लेकर तमाम ऐसी गतिविधियों से कि उन तक बात पहुंचे, क्योंकि मालिक यही चाहते हैं कि मजदूर एक दायरे में सिमट जाए और उनकी हड़ताल में खत्म हो जाए, और तमाम जगहों पर यही हो रहा है। अगर हम लोग इस पूरे इलाके में, पुणे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलाके में अपनी बात चलाने में सफल होंगे तो हमारी जीत के चांस और बढ़ जाएंगे। वरना मालिकों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मजदूर कितने बैठे नहीं बैठे, क्योंकि उनकी ताकत अभी मजबूत है। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ आपके साथ आए भी, आपका समर्थन करते हैं और आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के, ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके, जनरल मोटर के प्रशासन को हराया जा सके, जो हिंडाई का प्रशासन उसे मजबूर कर सके कि एक एक मजदूर को वापस दे, पक्का कर्मचारी का दर्जा दे, ये साथ मिलकर हो सकता है। तो ठीक है, तो मैं बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर